नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज़ बुलेटिन आप देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 28 को सैलरी और पेंशन 4% डीए का आदेश जारी, एरियर पर अलग से जारी होंगे आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए है। बुधवार को जारी हुए इन आदेशों में अब महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार अखिल भारतीय सेवा और यूजीसी पे स्केल के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी ये वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग का ऑर्डर कहता है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 28 अक्टूबर को मिलने वाली अक्टूबर महीने की सैलरी में कैश में मिल जाएगी, जबकि 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर तक का एरियर अलग आदेशों के तहत दिया जाएगा। यानी अभी दिए गए डीए में एरियर के भुगतान का फॉर्मूला नहीं है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता दिया था, लेकिन उसके एरियर पर भी अभी ऑर्डर होना बाकी है। महंगाई भत्ता देने के लिए आदेश पूरी तरह से ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अलग से आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के अनुसार भुगतान होता रहेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए एक अन्य आदेश में इस महीने दिवाली फेस्टिवल के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन का भुगतान 28 अक्टूबर से होगा। तो 4% डीए के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वेतन पर 1200 करोड़ रुपए का, पेंशन पर 800 करोड़, महंगाई भत्ते के लिए 600 करोड़ रुपए और पेंशनरों के एरियर पर 150 करोड़ और मेडिकल बिल पर 10 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। एचआरटीसी की बसों में अब 5 किलो सामान ले जाने पर भी वसूला जाएगा किराया, माल ढुलाई शुल्क में संशोधन है। एचआरटीसी बसों में अब 5 किलो सामान ले जाना भी महंगा होगा। निगम ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान के साथ माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसके तहत बैग बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्राई फ्रूट, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, हौजरी आइटम, मेडिसिन और मेडिकल उपकरण को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया गया है। पथ परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। वहीं 6 किलो से 40 किलो तक सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 किलो से 80 किलो तक फुल यात्री का किराया देना होगा। वहीं यात्रियों के बिना अगर कोई यात्री निगम की बस में उक्त सामान भेजता है, इसके लिए भी नई ढुलाई दरें निर्धारित की गई है, जिसके तहत बिना यात्री के 0 से 5 किलो तक यात्री का टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो वो सामान की ढुलाई के लिए 2 गुना किराया अदा करना होगा। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंठावक ने बताया कि एचआरटीसी ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसके तहत अब अलग अलग कैटेगरी में यात्रियों को सामान ले जाने पर किराया चुकाना पड़ेगा। इसके लिए कैटेगरी तय की गई है। दिवाली पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, डीए में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर अब 53% हो गया है। डीए में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अक्टूबर महीने की सैलरी 3 महीने का एरियर और बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगी।
प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकराया। प्रदेश ने भेजा था 160 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्राकृतिक खेती को लेकर 160 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा था, जिसे केंद्र ने अस्वीकृत कर दिया है। अब आगामी 2 दिन बाद यानी आगामी 19 अक्टूबर को होने वाली बैठक में केंद्र तय करेगा कि हिमाचल को इस प्रोजेक्ट के तहत कितनी धनराशि जारी करनी है। इस प्रोजेक्ट में किसानों व पशुपालकों से गोबर खरीद, दूध खरीद का प्रस्ताव भी रखा गया था। साथ ही पहाड़ी गाय की खरीद के लिए सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही प्राकृतिक खेती के साथ किसानों व बागवानों के प्रशिक्षण तथा पैदावार की मार्केटिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा राज्य में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए भी इसमें व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अब दिल्ली में आगामी 19 अक्टूबर को उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में सभी विषयों पर चर्चा के उपरांत केंद्र तय करेगा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती योजना के तहत कितनी धनराशि जारी करनी है। देश में 31 दवाओं के 50% तक बढ़े दाम, एनपीपीए ने जारी की अधिसूचना। देश में 31 दवाओं की कीमतें बढ़ गई है। इन दवाओं के दामों में 50% तक की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय दवा कीमत निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उनमें अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दवाइयां शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय 8 अक्टूबर को प्राधिकरण की बैठक के दौरान औषधि मूल्य निर्धारण आदेश 2013 की पैरा 19 के तहत दी गई असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है। दवा निर्माताओं की ओर से सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई की बढ़ती लागत, उत्पादन खर्च में वृद्धि और बेनियमन दरों में उतार चढ़ाव के कारण मूल्य संशोधन की मांग की थी। मस्जिद मामला कोर्ट के आदेशों के बावजूद मस्जिद तोड़ने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मांगी अनुमति। संजौली में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने को लेकर नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को खुद तोड़ने में अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलें तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन अब मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर और मस्जिद की अवैध मंजिलों के निर्माण को तोड़ने की अनुमति मांगी है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से वक्फ बोर्ड को लिखे गए पत्र से इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मस्जिद की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, इसलिए बोर्ड से अनुमति मांगना जरूरी है। साथ ही वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी है। बोर्ड जब भी अनुमति देगा लोगों से पैसे एकत्रित कर मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य, नई सुविधाएं जुटाना आवश्यक, सीएम सुक्खू। सरकार का उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान कही है। उन्होंने 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। सीएम सुक्खू ने आरकेएमबी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। त्रिलोक सिंह चौहान होंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस नियुक्ति के पश्चात वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। 18 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश राजीव सखदर की सेवानिवृत्ति होने पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान को ये जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रपति की ओर से जारी अधिसूचना के तहत इन्हें दूसरी बार ये जिम्मा दिया गया है। इससे पहले 20 अप्रैल 2023 से 29 मई 2023 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक का पद संभाला था। दिवाली के लिए एचआरटीसी तैयार, चलाई जाएगी स्पेशल बसें।
दिवाली सीजन के चलते एचआरटीसी ने लोगों की सुविधा को लेकर स्पेशल बसें चलाने को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी आदि के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएगी। 4 लेन बन जाने के बाद निगम ने इस बार त्योहारी सीजन के लिए बगेड़, गुमारबी और जाओ को चिन्हित किया है, जहां से बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। जिन जगहों पर ज्यादा हिमाचली बसें हुए हैं वहां के लिए बसें चलेगी। सरकार बिना तैयारी 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से नहीं कर सकती है माना हाई कोर्ट। प्रदेश सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए गए सुझावों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव सकदर और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में ये अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। 6 लाख से अधिक आय वालों की बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी, आंकड़े एकत्रित कर रहा है बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में सालाना 6 लाख से अधिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने आयकर देने वालों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। 6 लाख से कम आय वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती रहेगी। बिजली बोर्ड सभी सरकारी विभागों से आयकर चुकाने वालों के आंकड़े एकत्रित कर रहा है। पैन नंबर की जानकारी लेकर भी उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। प्रति माह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के दायरे से भी ऐसे घरेलू उपभोक्ता जल्द ही बाहर हो जाएंगे। बोर्ड ने 1 माह में जानकारी जुटाकर सरकार को प्रस्ताव भेजने की योजना बनाई है। संभव है कि नए साल से प्रदेश में व्यवस्था लागू होगी। पैराग्लाइडिंग विश्व कप पायलटों की सुरक्षा को 9 टीमों सहित एक हेलीकॉप्टर रहेगा तैनात। 2 नवंबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप। पैराग्लाइडिंग साइट बेडबिलिंग में दूसरी बार 2 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग विश्व कप के दौरान साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की सुरक्षा के मद्देनजर 9 टीमों सहित एक हेलीकॉप्टर आयोजन स्थल पर तैनात रहेगा। इसके साथ ही तिब्बती समुदाय के लोगों का भी आयोजन के दौरान सहयोग लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर तेजी से चल रहा है। विश्व कप में भाग लेने को लेकर अब तक 25 देशों के 80 पायलटों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है, जबकि स्लॉट बुक करवाने को लेकर अभी भी ऑनलाइन मेल आ रही है। इसके अलावा प्रतियोगिता के दौरान यहाँ आने वाले पायलटों और पर्यटकों को भी प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करवाने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन को लेकर मंथन किया जा रहा है। राजस्व से जुड़े दुरुस्ती के सभी लंबित मामलों का 31 अक्टूबर तक होगा 100% निपटारा। एडीसी ऊना जिले में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इसमें सभी लंबित राजस्व दुरुस्ती मामलों का 31 अक्टूबर तक 100% निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी महेंद्रपाल गुर्जर ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के तहसीलदारों और कानूनगों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करें ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा हो सके।